घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हो तो शंख से करें ये उपाय, फूल से भी ना करें ये गलतियां। शंख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे वीडियो में, और असली शंख की पहचान कैसे करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो मॉर्निंग से होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 2 लोटे जल के तैयार कर लूँगी। एक तो सूर्य भगवान जी को जल देने के लिए, एक तुलसी माता को। तो सर्वप्रथम मैं तुलसी माता और सूर्य भगवान जी की पूजा करने के बाद ही मंदिर में पूजा करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको शंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। तो देखिए, अगर आप शंख से ये उपाय करते हैं ना, आपके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। तो देखिए, आज था शुक्रवार और मैं यहाँ पे मंदिर की सफाई कर लूंगी और सभी देवी देवताओं को मैं स्नान कराऊंगी, तस्वीरों को पोंछ लूंगी, गंगा जल के छींटे लगा के मैं सफाई कर लूंगी। तो देखिए, अगर आप शंख में जल भर के रखते हैं और उसको पीते हैं तो उससे वाणी दोष समाप्त हो जाता है। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। और शंख बजाने से हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां कम हो जाती हैं शंख बजाने से। तो देखिए, शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर के पीने से कैल्शियम अच्छा होता है। अगर जो भी जेंट्स या लेडीज़ों को कैल्शियम की कमी होती है ना, अगर वो शंख के जल में थोड़ा सा चूना डाल दें और उसको पीती हैं, कैल्शियम की कमी दूर होती है। तो देखिए, घर में शंख ध्वनि करने से ना, जहाँ तक भी शंख की आवाज़ जाएगी वहाँ तक कीटाणु का नाश हो जाता है। तो सुबह शाम शंख जरूर बजाना चाहिए। तो देखिए, शंख की ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सुबह शाम अगर आप घर में शंख बजाते हैं ना, तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि शंख हमें कब खरीदना चाहिए। अपने घर में अगर आप शंख की स्थापना करते हो तो हमें कब लेना चाहिए। तो शंख को शुभ मुहूर्त में लेना चाहिए और अच्छी तिथियों पर लेना चाहिए। जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र आदि मुहूर्त में आप शंख की स्थापना कर सकते हैं, या दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, इन दिनों में आप शंख की स्थापना कर सकते हैं। घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है और शंख को ना कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जरूर होती है। कहीं कहीं पर तो इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं शंख को। तो देखिए, शंख मुख्य रूप से समुद्री जीव का ढांचा होता है। तो दूसरा सवाल यह है कि हमें घर में कितने शंख रखना चाहिए और कौन कौन से शंख रखने चाहिए। तो घर में एक ही शंख रखना चाहिए। मंदिर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। हाँ, आप एक दक्षिणावर्ती रख सकते हैं, एक वामावर्ती रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो बजता नहीं है, उससे सिर पे भगवान जी का स्नान किया जाता है। जो वामावर्ती शंख होता है वो बजने वाला होता है। तो आप 2 शंख ये रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग होने चाहिए। और आप 2 शंख एक जैसे नहीं रख सकते हैं। जैसे वामावर्ती शंख 2 हैं तो आप मंदिर से एक हटा दें। और कभी भी शंख नीचे नहीं रखा जाता है। आप स्टैंड ला सकते हैं। अगर स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी में रख लें, एक प्लेट में, उसके ऊपर आसन दे दें आप कपड़े का, कोई भी लाल पीला कपड़े का, उसके ऊपर। तो देखिए, कई लोग ना शंख में चावल भर के रखते हैं, लेकिन शंख में कभी भी चावल भर के नहीं रखा जाता है। शंख में तो पानी भर के रखा जाता है। और शंख को कभी भी उल्टा नहीं रखें। शंख को आप पानी भर के सीधा करके रखें। और शंख का मुंह होता है ना, जो अपनी तरफ को नहीं करना चाहिए, उसका मुंह भगवान जी की तरफ को रखना चाहिए। आप लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान जी के आगे शंख की स्थापना कर सकते हैं। और शंख को बजाने से पहले ना कुछ आपको देखिए ऐसे नियम करने होते हैं। जैसे कि शंख के मुंह में हथेली से 3 बार ठप ठप करके आपको हथेली से शंख के मुंह में आपको ऐसे मारना होता है धीरे धीरे, और तब आप शंख बजाएं। और उसके बाद आपको 3 बार शुद्ध जल से एक प्लेट में शंख को धोना भी होता है। कभी भी जूठा शंख नहीं रखना चाहिए। जब आप बजाते हैं ना, उसके बाद उसको धो के तब आप उसको विराजमान करें। जूठा शंख ना रखें मंदिर में। तो देखिए, आपके घर में अगर कोई भी बोलने में अटकता है या बच्चे अटकते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उनको शंख का भरा हुआ जल पिलाना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही महीनों में या साल में ही आप देखेंगे कि उनकी आवाज़ साफ होने लगती है, वो तेज बोलने लगते हैं। तो देखिए, महिलाएं शंख बजा सकती हैं या नहीं बजा सकती हैं। तो महिलाएं शंख बजा सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं शंख बजाती हैं ना, तो उनके गर्भाशय में असर पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। और जो भी महिलाएं शंख बजाती हैं वो कम बजाएं। तो देखिए, अगर गर्भवती महिलाएं हैं उनको शंख कम से कम बजाना चाहिए, क्योंकि उनका गर्भ में सीधे शंख का असर पड़ता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
और दूसरा यह है कि शंख लेते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि असली है या नकली है। तो एक तो ये बड़ी पहचान होती है शंख खरीदते समय, आप शंख को ना कान में रख के देखें। अगर शंख से ऐसी आवाज आ रही है ना जैसे कि समुद्र के किनारे हम बैठे हैं, लहरों की आवाज सच में शंख से आती है। अगर आपको ऐसी आवाज आती है तो वो असली कहा जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको और भी कुछ पता है शंख को लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या असली शंख की और कोई पहचान होती है तो आप कमेंट में ज़रूर से मुझे भी बताएं, ताकि मुझे भी पता हो और मैं भी किसी को बता सकूं। तो देखिए, शंख से कभी भी महादेव जी का, शिव जी का स्नान नहीं कराना चाहिए। आपको ये बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शंख से भोलेनाथ का अभिषेक कभी भी नहीं किया जाता है। सिर्फ लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, इनका स्नान होता है शंख से। तो अगर आप घर में स्थायी निवास चाहते हैं लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान जी का, तो आप जो दक्षिणावर्ती शंख होता है ना, तो उससे भगवान जी का स्नान कराना शुरू करें। आप जल से कराएं, आप पंचामृत से कराएं। कोई भी तिथियां जैसे पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, तो आप इन तिथियों को शंख में पंचामृत भर के स्नान करा सकते हैं। तो ऐसा करने से ना लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न रहती है। शंख से स्नान अगर आप लक्ष्मी माता को कराते हैं तो लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। तो ये उपाय आप जरूर से किया करें। आप हर रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये तिथियों को कर सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण तिथि आती है ना, उन पे आप कर सकते हैं। तो देखिए, शंख कभी भी दिन में नहीं बजाना चाहिए। शंख सुबह और शाम ही बजाना चाहिए, दिन में आप शंख ना बजाएं। तो देखिए, दूसरा क्या है कि आप शंख का जो जल है ना, जो भी आप जिसको भी पिलाते हैं, उसका एक तो गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है, दूसरा वो जो भी निर्णय लेता है ना, वह निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी कुछ शंख से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर गलत भी लगती है तो तब भी ये भी बताएं। राधे।